की थी जिसकी शादी एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार में हुई थी। उसकी सास सरला देवी पुराने विचारों की थीं। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दोनों के बीच कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर टकराव होने लगे। सरला देवी वहीं रीमा को भी सासू माँ की हर बात में दखल देना और पड़ोसियों की बातें सुनकर खुद पर शक करना अखरता था। एक दिन रीमा ऑफिस का काम निपटा रही थी और उसी समय सरला देवी ने कहा, बहू, ये क्या हर समय मोबाइल लैपटॉप, घर के काम भी कोई चीज़ होती है या नहीं? रीमा थक चुकी थी, लेकिन संयम से बोली, माँ जी, मैं ऑफिस का काम खत्म कर रही थी ताकि रात का समय सिर्फ घर को दे सकूं। सरला देवी चुप हो गईं, लेकिन उनके मन में बात बैठ गई। अगले दिन सरला देवी की सहेली शांता आंटी ने कहा, सरला, तेरी बहू तो कितनी समझदार है। आज के ज़माने में जो बाहर भी काम करे और घर भी देखे, वैसी लड़कियां कम होती हैं। ये सुनकर सरला देवी को अपनी सोच पर थोड़ी शर्म आई। शाम को रीमा जब चाय लेकर आई तो सरला देवी ने पहली बार प्यार से कहा, बहू, थक गई होगी, बैठ जा, चाय हम दोनों साथ पीते हैं आज। रीमा हैरान रह गई, लेकिन मुस्कुराकर बैठ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच समझ बढ़ी। सास को बहू की मेहनत दिखने लगी और बहू को सास के अनुभवों की अहमियत समझ आई। घर एक मंदिर बन गया, जहाँ कभी कभी घंटी देर से बजे, लेकिन मन की शांति हमेशा बनी रहे।